उत्तराखंड में मतगणना की तैयारी पूरी। 5 लोकसभा सीटों पर बनाए गए 884 टेबल। 3 लेयर सुरक्षा के बीच होगी वोटों की गिनती। हरिद्वार चारधाम पंजीकरण केंद्र पहुंचे सीएम धामी। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, यात्रियों से की मुलाकात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर खड़े किए सवाल। एग्जिट पोल को लेकर भी साधा निशाना। बहुचर्चित सत्येंद्र साहनी आत्महत्या मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा। गुप्ता बंधुओं पर और बढ़ाई गई 2 धाराएं। दोनों को न्यायालय में किया गया पेश। और चारधाम यात्रा में उमड़ रही भक्तों की भीड़। वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। 22 दिनों में करीब 70 श्रद्धालुओं की मौत। श्रद्धालुओं के लिए जारी किया गया हेल्थ कार्ड। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद 4 जून को परिणाम आने जा रहा है। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाए। है उसको देखते हुए लगा है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है उसको। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 51 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों में सीसीटीवी के जरिए पल पल की निगाह रखी जाएगी और 3 लेयर सुरक्षा घेरे में मतगणना पूरा किया जाएगा। जो है सभी जनपदों में काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। काउंटिंग के लिए समय नियत किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। जिन मुख्यालयों पर पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी उसको 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा और उन मुख्यालय स्तरों पर 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ किया जाएगा। और जहां पर पोस्टल बैलेट काउंटिंग नहीं होती है ऐसे जनपदों में ईवीएम काउंटिंग भी जो है 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सभी जनपदों में जितने भी काउंटिंग हेतु जो ऑब्जर्वर तैनात किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा वो सभी अपने जनपदों में पहुंच चुके हैं और उन्होंने जनपदों की तैयारियों का समीक्षा भी कर ली है अपने स्तर पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से चल रही यात्रा के पंजीकरण केंद्र ऋषिकुल क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से इनका हाल भी जाना। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा चल रही है और किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हमने तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं से हमारी वार्ता हुई है। वहीं 4 जून को एग्जिट पोल में बीजेपी की 5 सीट पर उन्होंने मीडिया को धन्यवाद दिया है। प्राथमिकता है कि सभी दर्शन भी कर लें
और दर्शन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक अगर संख्या होगी तो उससे भी दिक्कत होने की आशंका रहती है। जो शुरुआती दिनों में हुई है, आगे सरकार से न हो, क्योंकि जो भी यात्री आए हैं उनकी यात्रा आसानी से हो, कोई परेशानी उनको न हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माहरा ने वोटिंग के 8-10 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन आयोग ने अल्मोड़ा के 48.82% मतदान बताया। वहीं भारतीय चुनाव आयोग कहता है कि 48.74% मतदान हुआ है, जो कि गंभीर मामला है। वहीं मतदान से पहले दिखाए जा रहे एग्जिट पोल पर भी माहरा ने निशाना साधा। कल हम लोगों ने अपने सभी एजेंट्स को कहा है, खासकर जो मुख्य टेबल पर बैठेंगे, कि आप लोग डीएम से या जो भी वहां अधिकारी है उनसे मांग करें कि कम से कम 10 बूथ के मशीनों का 17C के साथ मिलान जरूर करा दें। रैंडमली हो, 1 उठा ले, 10 उठा ले, 12 उठा ले, 15 नंबर उठा ले और 17C का मिलान होना चाहिए। तो ये जो आशंका है कि वोट परसेंटेज में अचानक 8 दिन 10 दिन बाद बढ़ोतरी हुई है, वो खुलासा हो जाएगा। दूसरा, अल्मोड़ा का मैंने उदाहरण आपको दिया, ये अन्य जगहों भी शायद हुआ होगा, लेकिन अल्मोड़ा में क्योंकि कुछ सतर्कता ज़्यादा रखी थी, तो हम लोगों को साफ साफ क्लियर है कि जिला अधिकारी और चुनाव कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें 1170 बूथ का डिफरेंस है। ये मामूली बात नहीं है। 4 जून को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश भर में मतगणना के लिए 884 ईवीएम टेबल और 334 बैलेट पेपर टेबल्स लगाई जाएंगी। देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में व्यवस्था का जायजा लेने देहरादून डीएम सोनिका पहुंची। उन्होंने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारी सुचारू रूप से कर ली गई है। तकरीबन टोटल अगर मान ले तो 1000 लोगों की ड्यूटी लगी होगी, जिसमें से 550 से ज्यादा लोगों जो हमारे मतगणना कर्मी है उनकी लगी है। उसके अलावा जो अलग अलग विभाग की यहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई है, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, जल संस्थान, सभी की यहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई। मंगलवार 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर, काउंटिंग ऑब्जर्वर तेजू सिंह पवार और सुधीर बारा ने आईटीआई संस्थान में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब तक करीब 17,000 ईटीपीबीएस निर्वाचन विभाग के पास लौट कर आ चुकी है। वहीं एसएसपी देवेंद्र पीचा ने कहा कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मुख्य गेट से अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी को जैसे जानकारी है, कल हमारी काउंटिंग होनी है, तो आज हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से हमारे काउंटिंग रूम भी तैयार हो गए हैं। जो काउंटिंग एजेंट की गैलरी होती है, जो हमारे बीसीबी होते हैं, वो सब तैयार हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है और जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईटीपीबीएस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अभी तक ईटीपीबीएस लगभग हमारे पास 17,000 के आसपास लौट के आ चुके हैं। देखिए, सुरक्षा के लिए जो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था होती है प्रॉपर हमने कर रखी है। ट्रैफिक का भी प्रॉपर इंतजाम है। हमने जहाँ जहाँ पार्किंग होनी है, पार्किंग गाड़ियाँ भी हमने उसको एयरमार्क कर दिया है। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही किसी व्यक्ति को जो कार्ड धारक जिसको पास मिला उन्हीं को हम मुख्य गेट से अंदर आने के लिए आने देंगे। मोबाइल फोन और जो अन्य आपत्ति चीजें वो अलाउ नहीं है, वो सबको हम लोग वहाँ जमा भी करवाएंगे। और जो 3 लेयर में सफिशिएंट पीएससी, सिविल पुलिस के इंस्पेक्टर्स, एसओ, सीओ जो लगने चाहिए, सभी लगभग काफी बड़ी संख्या में हमने लगाए। चमोली जनपद में लोकसभा निर्वाचन की मतगणना की तैयारियां प्रशासन की ओर से पूर्ण कर ली गई हैं, जिसे लेकर सोमवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मतगणना केंद्र पर की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही मतगणना केंद्र पर प्रवेश के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से जारी पास दिखाने अनिवार्य होंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में चमोली जनपद में 3 विधानसभाओं की जो मतगणना है वो कल 4 जून को होगी। उसके लिए सारी हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज हमने सभी जो हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, मीडिया बंधु हैं, उनके साथ हमने विस्तृत बैठक करके
क्या हमारी इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें कि मतगणना हमारी 8 बजे प्रारंभ होनी है, कितने टाइम में ख़त्म होनी है, क्या क्या उसके लिए तैयारियां की गई हैं, काउंटिंग एजेंट की व्यवस्था है, उसमें हमारे जो निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक हैं वो भी आ गए हैं। तो इसमें सभी हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि पीसफुली और विदिन टाइम हम जो मतगणना प्रक्रिया है उसको संपन्न करें। देहरादून की जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही मतगणना की समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मतगणना स्थल पर मूलभूत सुविधा, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था के साथ ही शौचालय और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा सीजन के चलते देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शनिवार और रविवार को उमड़ी भीड़ के कारण दिल्ली हाईवे पर हरिद्वार आने वाले वाहनों की भारी भीड़ रही। हाईवे की एक साइड वाहन रेंग कर चलते रहे। देहरादून में बहुचर्चित सत्येंद्र साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तराखंड पुलिस ने गुप्ता बंधुओं पर 2 धाराओं को और बढ़ा दिया है, जिसको लेकर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि जो 2 धाराएं शामिल की गई हैं, उनके तहत भी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। जो नामजद थे उनके विरुद्ध जो है जो सत्येंद्र साहनी के द्वारा आत्महत्या की गई थी, 306 की एफआईआर लिखी गई थी और जो उसमें नामजद अभियुक्त थे उनको जेल भेजा गया था। अभी भी वो न्यायिक हिरासत में है और दौरान जांच जो है इसमें अभियोग में 385, 420 और 120 आईपीसी की वृद्धि की गई थी। तो आज जो है माननीय न्यायालय में उनको तलब किया गया है। इन धाराओं की बढ़ोतरी के लिए एप्लीकेशन दी थी आयोग के द्वारा, तो उनकी जो है तलब किया गया है। और इन अब जो हमारी तफ्तीश है वो 306, 420, 385 और 120 भी में पंजीकृत की जाएगी। साथ ही साथ उनका आपराधिक इतिहास भी ज्ञात किया जा रहा है। उत्तराखंड वासियों को एक बार फिर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र जबकि मंगलवार से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी है आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां रहा। इस कहावत को चितार्थ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2 भाई जो अपनी दिव्यांग माता को कंधों में बैठाकर 4 धाम यात्रा पर निकले हैं। इन दोनों भाइयों का कहना है कि जिस प्रकार लोग आज अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, उसी से यह संदेश देने के लिए हिमाचल प्रदेश से उन्होंने ये यात्रा शुरू की है और 106 दिनों में 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सभी तीर्थ स्थानों के बाद ये यात्रा श्री राम मंदिर अयोध्या में संपन्न होगी। इस यात्रा को हमने जो प्रारंभ किया था 18 फरवरी 2024 को किया था और आज चलते चलते हमें लगभग नहीं 105 ही दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारा काफ़ी सफ़र जो है तय हो चुका है, जैसे कि हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, वीरभद्र, नीलकंठ, सुरकुंडा देवी और गंगोत्री और यमुनोत्री। अभी इसके पश्चात हम केदार बाबा के दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ भी जाएंगे और अंत में हम अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। उसके पश्चात पैदल ही हम अपने घर भी जाएंगे और इसका उद्देश्य सनातनियों को जगाना, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो प्रेम भाव है बनाए रखना है। रामनगर के पाटकोट क्षेत्र में रविवार को एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने महिला के पति और ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पिछले कई सालों से उसका पति नवीन
और ससुराल वाले महिला का उत्पीड़न करते थे। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि रविवार को महिला के पति नवीन और उसके ससुराल वालों ने किरण को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमें तो कल लगा 2:30 बजे पता, और इन्होंने खुद ही अभी 2 महीने पहले भी मार पीट के भगाया था उसको, और फिर इन्होंने दोबारा बुलाया कि मतलब ये सही हो गया, अभी तू आ जा, और इन्होंने फिर से उसको मतलब जहर, मुझे नहीं लगता कि वो जहर खाने वाली थी, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है वो खा ही नहीं सकती थी जहर। हमें इंसाफ चाहिए कि इस आदमी को पक्का बंद, आज ये कर रहा है, कल को 4 लड़कियों को और कोई मारेगा। मेरी खुद की 2 बेटियां, मैं नहीं चाहती कि किसी की लड़की के साथ ऐसा हो। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से जो ध्वनि प्रदूषण होता था, उस पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर हरकत में आई है जनपद पुलिस। धार्मिक स्थलों से निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि कर रहे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। उच्च न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण संबंधित आदेश को किया जा रहा है कड़ाई से लागू। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर होते थे, उनसे जो ध्वनि प्रदूषण होते थे, उस पर पुलिस की सख्त कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर हरकत में आई जनपद पुलिस। इस साल 4 धाम यात्रा की 10 मई से शुरुआत हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा दी है। 4 धाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 4 धाम के लिए एक हेल्थ कार्ड भी डेवलप करने की सोच रही है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो उनको हम कंपल्सरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के 4 धाम वेबसाइट में अपने आप को दर्ज करता है, तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसके हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपल्सरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक 4 धाम हेतु हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, जो जिसको जल्दी हम लोग धरातल पे। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को आए, लेकिन नेताओं ने पहले ही जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एनडीए की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा को 370 से अधिक सीटें मिलने जा रही है। इस दौरान उन्होंने तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए की जीत पर एग्जिट पोल ने भी मुहर लगाई है। पहुंचाया गया है, उसके कारण हर व्यक्ति ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको अपना आशीर्वाद दिया है, उनको अपना समर्थन दिया है और चुनाव में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कठोर परिश्रम किया और सभी कार्यकर्ताओं ने भी निर्देशों का पालन करते हुए कड़ी मेहनत की, उसके कारण से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मिला है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारियां पूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। आपको बता दें, प्रदेश में 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना।
प्रदेश में 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई है। मतगणना के लिए 5500 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना के लिए 5500 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है मतगणना को लेकर। डाक मतों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई है। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।